हाँ मैम, सेम स्टोरी अभय सिंह, जो कि माता पिता ये कहते हैं कि हमने पढ़ाया है, ये इस तरीके की बात बता रहे हो कि उसके बारे में जो नहीं तो वो खुद पढ़ लेते हैं, उनके फादर क्यों नहीं कर रहे, उन्होंने लॉ क्यों किया, जी। है ना। तो उनकी मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि उनके पिताजी मम्मी के पैरों में लकड़ी डाल के, कौन सी लकड़ी बता रहे थे वो, एक हाँ वो गोला लाठी गोला लाठी डाल करके और पैर बांध करके पीटते थे। ये नारी पे अत्याचार तो है। उनकी मदर ने आज तक भी मुंह नहीं खोला है, इसलिए मुंह नहीं खोला कि अगर वो मुंह खोलेगी तो उनके पिताजी जो है आज भी हावी हो जाएंगे। और हर एक लेडी में ये जो है हिम्मत नहीं होती बोलने की। बाकी उसने खुद ने, बच्चे ने कहा था कि मम्मी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे ऑफर्स दूंगा सारे के सारे। बच्चा ये भी बता रहा था वो अभय कि जब मैं छोटा था तो मैं दिन में मतलब मम्मी को देखता था हालत, जो कि घर में लड़ाई होती थी, और रात में पढ़ता था, दिन में नहीं पढ़ता था कभी भी। दहशत थी उसके अंदर। सिंस लास्ट क्लास 4 के बाद की बात है, मतलब जब उन्होंने आँख खोली उसी समय से शुरुआत हो गई उसकी। तो नेचुरल से बच्चा करेगा क्या, इंटेलिजेंट 93 और 94% नंबर लेने के आने वाला बच्चा, उसको ये टॉर्चर्स लाइफ मिलेगी। अब वो बाबा बन गए, बाबा हो गए, फ्रीडम हो गई, उसको कुछ नहीं करना है ना। अपने मतलब अपने बारे में नहीं करना, किसी के बारे में, इज थिंकिंग अबाउट अध्यात्म के बारे में सोचना है। लेकिन ये एक देश की प्रॉपर्टी है। हाँ। वो जो है ये IIT होना और एरोनॉटिक्स से या किसी एरोस्पेस से, है ना, देश की प्रॉपर्टी है। अगर इसको सही जगह यूटिलाइज करते हैं तो देश के कितने काम आता। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ है मैम, जिनका नाम है शारदा कुमारी हरित। इनका परिचय दे दें आपको कि मैम आज वर्तमान में एडवोकेट है और उससे पहले बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर रह चुकी है, और अभी हाल फिलहाल में इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बेबस मन का देहांत। बाकी और भी मैम की बहुत सी भूमिका है, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे इस पुस्तक को लेकर। बेबस मन का देहांत ये लिखी गई है और काफ़ी समय लगा, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है, क्योंकि कोई भी पुस्तक या कोई भी फिल्म बनाई जाती है तो उसमें बहुत मेहनत होती है और उसके बाद ये तैयार होती है। इससे संबंधित हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कालंदा सरधना मेरठ उत्तर प्रदेश में मैम का जन्म स्थान है, और किताब के पीछे सारी डिटेल लिखी हुई है। कार्य क्षेत्र है इनका शिक्षिका प्राथमिक मिडिल हाई स्कूल मिजोरम सरकार से जी। और उसके बाद मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक से जी, और एडवोकेट वर्तमान में मेरठ कोर्ट में। समाज सेविका में भी इनकी भूमिका है, और आजकल ये लेखन विद्या यानी कि लेखिका की भूमिका निभा रही है। तो मैम सबसे पहले हम दर्शकों को ये बताइए कि जो बेबस मन का देहांत जो पुस्तक है काफ़ी पढ़ी जा रही है, पाठक काफ़ी इसको पसंद कर रहे हैं, हमने भी पढ़ी है। तो इसको लिखने का आपका जो मकसद था क्या है? मैं पहले तो आपका ही आभार व्यक्त करती हूँ, आप मेरे पास आए और इसके बारे में आपने बात करनी शुरू की। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। और आगे भी रहेगा हमेशा आपका। ये जो है मेरा बेटा 14 नवंबर 2023 में एक्सपायर हुआ, नॉट एक्सपायर, देहांत हुआ, मतलब ही पास्ट अवे। और उसके बाद में मैं बिल्कुल खाली हो गई। होने के बाद में मैं ये सोच रही थी कि इस खाली समय को कैसे पूर्ति की जाए। अपने आप को जब मैंने अकेला महसूस किया, इकलौता बेटा हाँ जी, और अकेला बेटा था, और मुझे किसी जॉब की ज़रूरत नहीं थी उनके लिए। मैंने इतना मतलब सेटल कर दिया था कि अपने बच्चों को अपने समाज में अपने अपने बिजनेस करके खड़ा होना है। लेकिन ऑल ऑफ सडन ही पास्ट अवे, और इसका जो झटका लगा, मैं रोने जैसी भी नहीं थी। मेरी कंडीशन ये हुई कि मुझे ना इस समय को यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि मैं समाज में समय दे रही थी, समाज के लिए फिर कुछ ना कुछ फिर मैं नया कर दूं। तो 30 साल में जो मेरा लाइफ का निचोड़ था, जो मैंने देखा था लाइफ में कि भाई किस तरीके से लोगों को झटके लगते हैं, एकदम से टूट जाते हैं, या कोई सड़क पर चलता हुआ गिर गया तो उठता नहीं है। उसके बाद में मतलब बहुत सारी होती है, बच्चा पढ़ रहा है, फेल हो गया तो पढ़ाई छोड़ देता है। तो ये होता है कि वो इतना ज़्यादा अपने आप को मेंटल हरासमेंट महसूस करता है कि आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। तो वो सारे पॉइंट्स कंपाइल करके मैंने इसमें 1 बाय 1 स्टोरी बना के डाले कि जब हम इस कंडीशन में आ जाते हैं तो उससे हमें कैसे उभरना है। और ये मेरे साथ भी हुआ कि एक ही बेटा था, जो उम्मीदें थी वो एकदम से मेरी जब धराशायी कि बेबस मन मतलब इतना लाचार और बेबस हो गया कि उसका अंत ही हो गया। अब उससे कैसे मेरा पुनः उद्धार हो, उस समय को मैंने यूटिलाइज करके ये स्टोरीज निकाली जो बहुत समय पहले से थी। उनको करके मैं आगे आई और मैंने इनको कंपाइल करके अपने समाज के लिए रख दिया कि भाई कुछ भी हो सकता है हमारे साथ में, कुछ भी हो सकता है किसी भी क्षण पर। हमें 100 साल की ज़िंदगी का सोच के चलना कि उन्हें इतना काम करना है, लेकिन हमारा शरीर जो बुलबुले की तरह है वो कभी भी खत्म हो जाएगा। तो पहले तो टारगेट लेके चलो जीवन का, उसके साथ ही मरण का, मृत्यु के सत्य लेके चलो जी। और मैम इसमें जो जिक्र किया गया है किताब के अंदर, जैसे कि हमने देखा, नंबर 1 पर है कोर्ट काला, अछूत और न्याय, बैंक साक्षात्कार, विखंडित मन, मतलब बहुत सारी इसमें कैटेगरीज दी गई है। फिर है 12वें नंबर पर मेरी गाथा, यानी कि तो बेटे का आपने जिक्र किया, बेटे से जो आप ये दुख का आपने क्षण महसूस किया। लेकिन उसके अलावा भी जो बचपन से लेकर
बड़े तक, जवानी तक, बुढ़ापे तक, एक महिला का दर्द या एक दलित का, गरीब का जो दर्द होता है वह भी आपने इसमें दर्शाया है। काफ़ी इसके अंदर विस्तार से लिखा हुआ है, वाकई तो पढ़ने के बाद ही दर्शकों को पता चलेगा कि कितनी गहरी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। ये देखिए जो पहली स्टोरी है कोट काला, जी जब मैंने इसका रजिस्ट्रेशन इसमें कोर्ट में कराया तो वो भी मुझे कोट पहनने को मिला। और जब हमारा बच्चा जब स्कूल में जाता है, आज के तो परिवेश में बदलाव आ गया, लेकिन जब हम स्कूल जाते थे तो वहाँ भी ब्लैक बोर्ड काला होता है, जी। जिससे जीवन की शुरुआत होती थी। कहते हैं काला शब्द या अशुभ होता है, अशुभ नहीं है, ये लाइट को अब्जॉर्व करता जी। है ना, इसलिए इसको काले को पहना जाता है। ब्लैक बोर्ड भी काला है, वहाँ से लाइफ शुरू हो रही है, अशुभ कैसे हो गया? दिस इज बिल्कुल, नेचुरल कलर, जी। व्हाइट एंड ब्लैक इज नेचुरल कलर। और फिर दूसरा ये है अछूत और न्याय, मतलब अछूत जो होते हैं हमारे समाज में, या कह सकते हैं अछूत नहीं है, अनटचेबल नहीं थे, ये भारत के मूल नागरिक हैं। उन नागरिकों के साथ में हमारे अपने घर में कैसे हम लोगों के साथ अन्याय होता है, उससे कैसे उभर करके हमें आगे आना, कैसे न्याय लेना है, उसके लिए लिखा है। जी जी। इसी में वन बाय वन विखंडित मन, जब हमारा मन खराब हो जाता है, हम उठ नहीं पाते हैं और मजबूरियां हमें तोड़ देती हैं, एक अकेलापन छाने लगता है, उसके लिए मैंने एक विखंडित मन लिखा कि ये बैंक से रिलेटेड स्टोरी है और किसी ऑफिसर की, उसी उनको स्टोरी को कंपाइल किया कि हमें मन अगर हमारा है तो हम इसको डाइवर्ट करके हमें फिर भी आगे बढ़ना है, हमें अपने जीवन को देख के चलना है कि आगे परिवेश में हमें और लाइफ में कुछ ना कुछ 100 साल की जीवन को हमें जीने के लिए कैसे आगे करना है। हाँ, दरअसल इसमें जो हमने देखा मैम, दर्द दास्ताने बैंक की कर्मचारी रही है मैडम, सेवा की है बैंक के अंदर, और उसके ऊपर भी इन्होंने देखो जो वहाँ का इन्होंने महसूस किया होगा, वहाँ का वातावरण सब कुछ, उसको भी देखते हुए मैडम ने दर्द दास्ताने बैंक, इसमें वह भी इसके अंदर मैडम ने मतलब इसके अंदर अपना जो इनका एक्सपीरियंस है वह दिखाने की कोशिश की। जी। इसमें सन 2014 में जब कोरोना काल आया था तो उस समय एक मोहम्मदन बच्ची मेरे पास में आई कि मेरे जो चचा का इंतकाल हो गया है और मुझे जो है कुछ पैसे चाहिए। मैंने कहा बेटा 2000 रुपये मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो वो 2000 रुपये लेने के लिए भी उन्हें बैंक में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, ताकि हालांकि मैं जानती थी दिल्ली तक जाने के लिए परिवार जब जाता तो कितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जब मैंने वहाँ उसको कैशियर को कहा कि आप इनको 2000 दे दिए, तो भीड़ ने इकट्ठे होकर कह दिया था जी कि हम लाइन में हैं, हम भी क्या मर गए, पहले हमें चाहिए। तो उस समय का उस बच्ची का जो दर्द था, उसको तकलीफ को जो मैं महसूस कर रही थी, उसकी स्टोरी मैंने इसमें कंपाइल की है। जी हाँ, तो इसके अंदर जितनी भी ये स्टोरियाँ हैं मैम, ये सब आपके रियल लाइफ से संबंधित है, जो कि आपने महसूस किया है, जिसको आपने जिया है। देखिए जो मैम है, बहुत ही सबसे पहले तो इनकी हिम्मत को हम दाद देते हैं, क्योंकि महिलाएं, ख़ास तौर पर दलित महिलाएं जितना संकट झेलती है। और अभी मैडम ने बताया अपनी जो पर्सनल लाइफ के बारे में, बेटे के साथ हुआ, हालांकि आत्महत्या की थी, मैडम ने सही नहीं बता पाई क्योंकि बहुत बड़ा दुख होता है ये, उसके बाद भी इतनी हिम्मत रखी और हमारे सामने बैठी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम तो यही चाहेंगे कि मैडम इसी तरह कार्य करती रहे, क्योंकि उतार चढ़ाव तो जीवन में लगे रहते हैं, जीवन का एक हिस्सा होते हैं। तो मैम इसके ऊपर एक फ़िल्म के ऊपर भी बात चल रही है कि फिल्में भी बनाई जाएगी, छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में, कुछ स्टोरियाँ है जो कि बात चल रही है उनके ऊपर, तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि जो उनको विजुअल के ज़रिए दिखाया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते, वो उसको देखेंगे तो उनकी भी समझ में आएगी, चीज़ अच्छी रहेगी। हर एक स्टोरी जो है रजिस्टर्ड है स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन बॉम्बे से। जी। तो हर एक स्टोरी पे कोई भी एक फिल्म बनेगी, शॉर्ट बने या लॉन्ग बने, जो भी है, बट इसका एग्रीमेंट के विदाउट एग्रीमेंट कैन नॉट ये टेक ए स्टोरी। और बेटे के देहांत की बात थी तो वो देहरादून घूमने गए थे, देहरादून से आए हैं, एक रात स्टे किया, उसके बाद सुसाइड कर लिया। लेकिन पुलिस से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि उसने लिख दिया था कि मैं अपने आप जा रहा हूँ। एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं होता, कोई बच्चा हेल्दी बच्चा बाहर गया और वो अपने आप आया है, अपने आप सुसाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई थ्रेट था उसके साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिना कुछ कहे निकल गए हाथ से, कुछ भी समझ में नहीं आया, पुलिस ने कह दिया अपने आप गया है। तो ये अपने आप में एक त्रासदी थी मेरे लिए। हाँ जी जी। तो बेबस मन का देहांत जो बुक है, और दर्शकों से हम कहेंगे कि काफ़ी से प्रेरणा मिलेगी। हमने 2-3 इसके भी चैप्टर पढ़े हैं, तो काफ़ी हमें दिल को छुआ और एक प्रेरणा मिली कि किस तरह से जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं और उनका हमें कैसे सामना करना चाहिए। और अक्सर जो कौम इतिहास नहीं जानती वह कभी इतिहास भी नहीं रच सकती। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुसार कि पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है, और पढ़ने के साथ ये नहीं कि वही किताबें पढ़े जिनसे हम, स्कूली की पुस्तकें होती है कि पास होना है, बस नौकरी लगनी है, ये पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए जिनसे हमें नॉलेज मिलती है, समाज के बारे में पता चलता है कि क्या चल रहा है, हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में। ये इसमें आपके ये जो है फ्लिप पे भी है, अमेज़न पे भी है, गूगल पे भी अवेलेबल है, ई बुक अवेलेबल है इसकी, और ये भी हार्ड कॉपी भी वहाँ से ऑर्डर की जा सकती है। जी जी। बाकी हम डिटेल में डाल देंगे इसकी पूरी, जो भी कहाँ से आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देंगे इसके ऊपर। लेकिन पढ़नी ज़रूर चाहिए पुस्तकें, हमारा यह कहना है कि इससे बहुत कहीं ना कहीं जीवन में असर करेंगी। और बाकी मैम जैसे आजकल ही चल रहा है कि जो आपने इसके अंदर जिक्र किया, बेबस मन का देहांत, महिलाओं के साथ बचपन से लेकर पहले उसकी
जो बचपन में पिता या उसके भाई वहाँ दबाया जाता है, उसके बाद फिर ससुराल के बाद में उसके बच्चे जो हो जाते हैं जवान, उनकी शादी हो जाती है, बहू आ जाती है, जो बहुएँ होती है वह भी उसको मतलब एक महिला का जो एक टॉर्चर किया गया है। जैसे कि आज एक IT बाबा के नाम से जो है अभय सिंह काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, वह भी जिक्र कर रहा है बचपन का कि मेरी माताजी के साथ उसके पिताजी जो कि एक वकील रहे हैं कैसे टॉर्चर करते थे, बहुत सारी चीज़ें। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हालांकि इस किताब से मिलता जुलता है वह भी, क्योंकि जो ये लिखे हुए हैं ये कहीं ना कहीं हर किसी के जीवन में जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस किताब को लिखने के पहले जो एजुकेशन मैंने ली, जो मेरे अंदर इतनी इंस्पिरेशन आई हुई है, जी। तो इसमें मेरे पिताजी की बहुत बड़ी सपोर्ट रही है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें पढ़ना नहीं है। और उसके बाद में मेरा जो ब्रदर है वो राइट हैंड खड़े रहे हैं हमेशा से। लेकिन ससुराल में तो ये होता है कि भाई आपको घूंघट करके और खाना बनाना, इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। वो काम मैंने भी किया है। लेकिन अगर उनको जो फ्रीडम मिले लड़कियों को इस तरीके की, मैं ये नहीं कहती कि कपड़े छोटे पहनिए बड़े पहनिए, लेकिन जो फ्रीडम पुरुषों की तरह से पुरुष सत्तात्मक देश में मिले तो वो आगे आ सकती, बहुत आगे आ सकती हैं। अभी आप ये देखिए ज्योति मौर्य का केस था। ज्योति मौर्य SDM हो गई, DM या SDM हो गई। उनके हस्बैंड थे मिस्टर अशोक मौर्य शायद, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि वो बहुत ज़्यादा उसको मैनिपुलेट किया। देवर फ्रॉम आजमगढ़, और मैनिपुलेट किया। उन्होंने ये कहा कि मैंने पढ़ाया लिखा है। ये एक अहंकार है, मैंने पढ़ाया लिखा है। आप पढ़ाते लिखाते कोई नहीं है, आपने पेमेंट दिया, ये कह सकते हैं आपने उसको कंफर्ट्स दिए हैं, उससे वो आगे आई। भाई इसका अगर आप पढ़ाया लिखा तो आप भी पढ़ लिख सकते थे। तो एहसान वाली बात है। हाँ, कि उसमें एहसान अहंकार आ दिखा रहे हो गया आप, है ना। हाँ। तो अहंकार नहीं, उसने आप कर लेते इस काम को। फिर ये मैंने लेटर दिया था प्रेस में कि भाई आपने क्यों नहीं पढ़ा लिखा, उनको क्यों पढ़ाया। और जब वो पढ़ के आगे आ गई हैं तो फिर उसको करने दीजिए, वो आपकी फैमिली के लिए करिए। अगर वो डाइवोर्स लेना होता तो बहुत पहले ले लेती। वो कहते हैं कि नहीं DM होने के बाद ऐसा हुआ, जी। वो तो DM हो गई है तो उनके पास में तो सभी आदमी अपने प्रॉब्लम लेके आएंगे। उसको ये नहीं कह सकते कि आप जो है यहाँ नहीं आएंगे। अब मेरी बीबी है, बीबी नहीं है, नाउ शी इज DM फॉर द पब्लिक। पब्लिक। हाँ जी। हाँ मैम, सेम स्टोरी अभय सिंह, जो कि माता पिता ये कहते हैं कि हमने पढ़ाया है, ये इस तरीके की बातें बता रहे हैं, वो भी उसके बारे में जो तो नहीं तो वो खुद पढ़ लेते हैं। उनके फादर क्यों नहीं करवाया, उन्होंने लॉ क्यों किया, जी। है ना। तो उनकी मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि उनके पिताजी मम्मी के पैरों में लकड़ी डाल के, कौन सी लकड़ी बता रहे थे वो, एक हाँ वो गोला लाठी बोलते गोला हैं लाठी उसको, डाल करके और पैर बांध करके पीटते थे। ये नारी पे अत्याचार तो है। उनकी मदर ने आज तक भी मुंह नहीं खोला है। इसलिए मुंह नहीं खोला कि अगर वो मुंह खोलेगी तो उनके पिताजी जो है आज भी हावी हो जाएंगे। और हर एक लेडी में ये जो है हिम्मत नहीं होती है बोलने की। बाकी उसने खुद ने, बच्चे ने कहा था कि मम्मी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे ऑफर्स दूंगा सारे के सारे। बच्चा ये भी बता रहा था वो अभय कि जब मैं छोटा था तो मैं दिन में मतलब मम्मी को देखता था हालत, जो कि घर में लड़ाई होती थी, और रात में पढ़ता था, दिन में नहीं पढ़ता था कभी भी। हाँ, दहशत थी उसके अंदर। सिंस लास्ट क्लास 4 के बाद की बात थी। मतलब जब उन्होंने आंख खोली उसी समय से शुरुआत हो गई उसकी। तो नेचुरल सी बच्चा करेगा क्या। इंटेलिजेंट 93 और 94% नंबर लेने के आने वाला बच्चा, उसको ये टॉर्चर लाई मिलेगी। अब वो बाबा बन गया, बाबा हो गए, फ्रीडम हो गई, उसको कुछ नहीं करना है ना। अपने मतलब अपने बारे में नहीं करना, किसी के बारे में। मैंने ये थिंकिंग अबाउट अध्यात्म के बारे में सोचा है। लेकिन ये एक देश की प्रॉपर्टी है। हाँ। वो जो है ये IIT होना और एरोनॉटिक्स से या किसी एरोस्पेस से, है ना, देश की प्रॉपर्टी है। अगर इसको सही जगह यूटिलाइज करते हैं तो देश के कितने काम आता है वो बच्चा, है ना। तो इस तरीके से वो एक बहाव में बह जाते हैं बच्चे, तो वो बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें लेडी का थोड़ा सा, लेडी को स्ट्रॉन्ग होकर आगे आना पड़ेगा। हाँ, बेबस मन का देहांत बिल्कुल उसके ऊपर सटीक बैठती है। मौर्य की जो स्टोरी बताई मैम ने, ज्योति मौर्य की, और उसके बाद अभय सिंह का जो चल रहा है सिलसिला, ये सब बेबस मन का देहांत से ही जुड़ा हुआ सब चैप्टर है। कल भी रिसेंटली 2 लेडीज़ ने आपस में मैरिज कर ली है बिहार में, क्योंकि दोनों ही अपने अपने हस्बैंड से टॉर्चरस थी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? क्यों नहीं आप इक्वलिटी देते? क्यों नहीं आप इस चीज़ को समझ पाते हैं कि ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चलेगी तो आपके घर का उद्धार होगा, आपको आगे लेके चली, परिवार का उद्धार। एक एजुकेटेड लेडी कम से कम अपने एरिया के सभी लोगों को पढ़ा के शिक्षित कर देती है किसी भी तरीके से। और अगर एक पुरुष पढ़ के आता है तो ही कैन नॉट टीच टू अदर्स, क्योंकि उसकी कन्विंसिंग पावर में और लेडी की कन्विंसिंग पावर में बहुत अंतर होता है। एक लेडी जब बाहर खड़ी होती है 4 लेडी आ जाती हैं, अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, वो सब सुनती हैं और उसको फॉलो अप करती हैं। लेकिन आप अगर खड़ी होकर बात करेंगे तो आपकी बात को अहमियत नहीं देते हैं। ये सब चीज़ें हमें देखनी होंगी। हमें समाज में बच्चों को लेके आना पड़ेगा आगे, तभी संभव है। उन्हीं परिस्थितियों को मैंने इसमें लिखा है। इसके पहले मैंने उसके बारे में सुना था, वो मैडम थी, क्या नाम है, अरे वो उन्होंने एक किताब लिखी थी, वो महादेवी वर्मा। वो 1977 में मिली थी। 1977 में मिली थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना टॉर्चर किया था, यू आर ओनली क्लास 5 एंड आई एम MA। तो जब वो क्लास 5 थे, वो MA थे, तो उस कंडीशन में कितना टॉर्चर उस लेडी को मिला होगा। आफ्टर एक्सपायर ऑफ हस्बैंड शी हैव रिटन ऑल दिस थिंग्स। और अभी एक ऐसे एक यहाँ कर्नल भी है साकेत में, अभी रिसेंटली हैं, आई मे भी, मैंने कोरोना के पहले देखा था, अभी नहीं है। उन्होंने भी अपनी वाइफ को बहुत टॉर्चर दिया है। शी गॉट डाइवोर्स आफ्टर रिटायरमेंट एंड 3 बच्चों की जब मैरिज होगी उसके बाद डाइवोर्स लिया। इसमें है वो स्टोरी। जी,
बेबस मन के देहांत जो मैम ने बताया विस्तार से, उससे जो हमें इसका जो मतलब निचोड़ है वह यह है कि जो हमारे धर्मशास्त्र है देश के तथाकथित हिंदू धर्म के अनुसार, ये है उनका ही एग्जाम्पल है जो कि होता है ये सब, क्योंकि धर्मों के शास्त्रों के अंदर ही यह सब बताया गया कि महिला को पैर की जूती समझना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास ने तो यहाँ तक कि कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये बहुत सारी बातें भरी हुई है कि महिला, उसका कोई भी मान सम्मान नहीं होता, महिला पैर की जूती होती है, और महिला को संपत्ति रखने का या नौकरी करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं देते हैं धर्मशास्त्र। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के अंदर समता मूलक जो बातें रखी, जो अधिकार दिए, उसकी बदौलत आज मैडम जैसी महिलाएं जो कि कुछ परसेंट निकल कर आ रही है और अपने मन की बातों को पुस्तक के जरिए आम जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रही है। और दर्शकों से सबसे पहले महिलाओं को कहे कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा पढ़नी चाहिए बुक, और आगे आना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। केवल पढ़ने से बात नहीं बनेगी, उसको धरातल पर उतारने के लिए बढ़ चढ़कर मैडम के साथ जुड़ना चाहिए। हम नंबर देंगे मैम का, और मैम की जो एज है वह काफ़ी एजिड है, फिर भी हौसला रखते हैं, इनसे हिम्मत लेनी चाहिए। 67 है जी, प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैडम ने इतना बड़ा कुछ किया तो आप भी कर सकती हैं महिलाओं को। हमारे करो लास्ट में जाते जाते हम कबीर साहब का जो एक बहुत ही अच्छा जो उन्होंने समझाने का प्रयास किया था, उसको हम आपके सामने रखने का कोशिश करेंगे, जो कि महिला व पुरुष के अंदर समानता का उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि इसका भेद बता मेरे अवधू साबुत करनी कर ले तू, डाली भूल जगत रे माही, जहाँ देखूँ वहाँ तू का तू, नर नारी में एक विराजे दो दुनिया में दिखे तू, बालक होकर रोवन लागे राखन वाला तू का तू। कि नर और नारी सभी के अंदर एक जैसी भावना होती है, सभी के अंदर वही खून वही दुख सब कुछ समान होता है, लेकिन दो दुनिया में अलग अलग बना कर रख दिए कि नारी है ये पुरुष है, लेकिन उनका जो दर्द है उसको महसूस नहीं करते हैं। तो कबीर साहब ने यही समझाने का प्रयास किया, तथागत बुद्ध ने, संत शिरोमणि रविदास जी ने जातिवाद के खिलाफ, कर्मकांड पाखंड के खिलाफ, और महिला व पुरुष के अंदर समानता के लिए जो उन्होंने कार्य किया, जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिखर तक पहुँचाया। और आज मैम जैसी महिलाएं बार बार कहना चाहेंगे कि बेबस मन का देहांत, और उसके बाद एक दूसरी पुस्तक पर भी कार्य कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। जय भीम, धन्यवाद।